पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, खुशियों में तो सब होते हैं संग। दोस्तों, जो दुख के समय का साथी ना हो, जो दुख में साथ ना दे, तो कोशिश यही करे कि सुख में भी उसका साथ ना रखे तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, आज की क्लास की करंट अफेयर की ओर बढ़ने से पहले हम बात करते हैं। आज आप सभी को सबसे पहले राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करें करंट अफेयर की क्लास की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। और बात करते हैं पीडीएफ की, तो पूरे 1 वीक का पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम में डाल दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, वहाँ से जाके ज्वाइन करें। और पूरे 1 वीक का पीडीएफ जो है 500 प्लस जीके प्लस 500 स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के साथ आप रिवीजन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। एक बार पीडीएफ जरूर जाके डाउनलोड करें, फिर बताएं कैसा लगा। और वीडियो भी पूरा ज़रूर देखें, और पूरा देखने के बाद ज़रूर आपको पता लगेंगे कि वीडियो कैसा लगा, और ज़रूर अच्छा लगेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अब बात करते हैं आज की क्लास की। बात करें तो स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर है, विथ इमेज के साथ है। आपको याद करने में बहुत ही आसानी होंगे, और साथ ही साथ रिवीजन करें उन सारे क्वेश्चनों की, यानी कि उन टॉपिक की जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बात करते हैं इस क्लास का पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी जो है संडे, आने वाले संडे के दिन जो है पूरे 1 वीक का पीडीएफ जो है डाल दिया जाएगा, जो कि 500 प्लस क्वेश्चन होते हैं तब हम डाल देते हैं, ताकि जो है रिविजन करने में काफ़ी आसानी हो। तो बात करते हैं दोस्तों, आज की क्लास अगर पसंद आए तो ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, कभी कभी जवाब ना देना सबसे बड़ा जवाब होता है। बिल्कुल ही सही है, कभी कभी जवाब ना देना सबसे बड़ा जवाब होता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय चाय दिवस से। तो राष्ट्रीय चाय दिवस के बारे में बात करते हैं। तो चाय तो आप सभी लोग पीते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ जो है चाय यहाँ पे पीते थे काफ़ी, और अंग्रेज़ तो जाते जाते चाय को दे गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है चाय पीने वाले भारतीय भी अंग्रेज़ का बाप बन गए हैं, यानी कि अंग्रेज़ से कम नहीं है चाय पीने के मामले में। बात करते हैं आप सभी को सबसे पहले राष्ट्रीय चाय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चाय खूब पिया करें, खूब ज़्यादा पिया करें। और बात करते हैं चाय जितना ज़्यादा पिएंगे उतना ज़्यादा भूख कम लगेंगे, आपको ये ध्यान में रखने हैं। वहीं बात करते हैं चाय दिवस की, हम बात करते हैं चाय भारत में इतिहास, की बात, चाय का इतिहास के बारे में बाद में बात करें। तो चाय का इतिहास, भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादकों में से एक है। हालांकि 70% से अधिक चाय की खपत भारत में ही होती है, आपको ये भी ध्यान रखने हैं। भारतीय चाय उद्योग कई वैश्विक चाय ब्रांडों का मालिक बन गया है, ये आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं हम चाय की, अगर हम बात करें तो चाय यहाँ पे देख सकते हैं कि 70% चाय का सेवन करते हैं भारतीय। पहले तो भारतीय जो है दूध पिया करते थे, यानी कि 100% आदमी जो है दूध का सेवन किया करते थे। अंग्रेज़ जब से आया है, अंग्रेज़ जो है दूध का आदत छुड़ा के चाय का आदत लगा के चले गए हैं। अब तो उसका भी कह सकते हैं पिताजी बन गए हैं भारतीय सभी, आपको याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं कि भारत भले ही चाय का सबसे बड़ा उत्पादक हो, लेकिन हमारे देश में उगने वाली चाय जो है 70% हम खुद ही पीते हैं, यानी कि एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही हम विदेशों को निर्यात करते हैं, छोटा सा हिस्सा ही विदेशों को निर्यात करते हैं। इसका कारण है आपको अपने घर में ही नज़र आ जाएंगे। बिल्कुल ही सही है। एक घर में चाय हम बात करते हैं दिन में कम से कम 10 बार बनते हैं, 10 से कम नहीं बनता है, किसी घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं। और बात करते हैं भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, ये देख सकते हैं। वहीं बात करें, भारत आज दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय भारत में ही उगाई जाती है। असम और दार्जिलिंग चाय अपनी खुशबू और रंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है, आपको याद रखना है। असम की चाय और दार्जिलिंग की चाय आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चाय दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिला आरक्षण बिल की बात करें। तो महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं, कब बिल लाया गया था। बिल की हम बात करें तो ये सितंबर 1996 में लाया गया था। पहली बार HD देवगौड़ा सरकार ने ये बिल संसद में पेश किया, लेकिन पारित नहीं हो पाया। बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है। वही बात करें साल 98 में, बात करूँ 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लोकसभा में फिर महिला आरक्षण बिल पेश किया, लेकिन ये भी किसी कारणवश जो है ये नहीं हो पाया। तो बात करते हैं वाजपेयी की सरकार ने 1999, 2002 और 2003-04 में भी पारित करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं ये बिल जो है यूपीए सरकार ने 2008 में इस बिल को राज्यसभा में पेश किया था। वहाँ
यह बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित हुआ। हालांकि ये बिल लोकसभा में पेश ही नहीं हुआ, ये आपको याद रखना है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में से पारित हो गया। आपको याद रखना 2023 में ये पारित हो गया, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं पूर्ण बहुमत है, आपको याद रखना है, इसीलिए पास हो गया। अगर पास भी हो गया तो आपको पहले भी बता चुके, परिसीमन इसका 2026 तक हुआ है। इससे पहले ये कानून नहीं लागू होंगे, क्योंकि 29 में ही ये कानून जो है प्रभावी होंगे, 2029 में। ये आपको याद रखना है, 24 के चुनाव में भी नहीं होंगे, 2029 के चुनाव में ये कानून जो है प्रभावी हो जाएंगे। अब बात करते हैं भारत में जो है मोटो जीपी के विजेता बने रेसर मार्को बेजुची बने हैं, आपको याद रखना है। रेसर मार्को बेजुची बने हैं ये मोटो जीपी। बात करते हैं भारत में पहली बार मोटो जीपी का रेस हो रहा था नोएडा उत्तर प्रदेश में, और उसका विजेता की बात करते हैं रेसलर मार्को बेजुची बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब ये आपको कमेंट करके बताना है यह किस देश का है। मार्को बेजेची की बात करें तो किस देश से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रॉफी जो है प्रदान करते हुए योगी आदित्यनाथ मार्को बेजुची को ट्रॉफी देते हुए आपको ध्यान रखना है। पहली बार आयोजित हो रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 185 एकड़ में बने मंदिर का इस दिन होगा उद्घाटन, यानी कि यूएस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, आपको याद रखना है। ये उद्घाटन होने वाला है। अगर पूछे पहला मंदिर कहाँ है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर की बात करें कंबोडिया में है, आपको याद रखना है। कंबोडिया में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, ये आपको याद रखना है। और दूसरा की बात करती है अमेरिका में बन रहा है, ये उद्घाटन होने वाला है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, एशियन गेम्स में जीता गोल्ड, ये आपको ध्यान, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बात करें रच दिया है इतिहास। बात करते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, तो यह श्रीलंका को 19 रनों से हराकर, आपको ध्यान में रखने हैं। तो भारतीय महिला टीम की बात करें तो इससे पहले जो है तो किसमें जीता था, राष्ट्रमंडल खेल में जीता था, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो है इसमें जो एशियन गेम में बात कर लेते हैं, ये बात करते हैं 19 रन से श्रीलंका को हराकर बात कर लेते हैं गोल्ड मेडल जीत लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जो सिल्वर मेडल ही जीत पाया था कॉमनवेल्थ गेम में, आपको याद रखना है। इसमें जो है गोल्ड मेडल जीता है, काफ़ी ध्यान। 19 में ये बात करते हैं 19 रनों से हराया है, और उस 19वें क्रम का राष्ट्र क्या बोलते हैं, तो 19वें क्रम का ही ये एशियाई गेम्स हो रहा है, चीन के शहर होंगजू में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एशियन गेम 2023 में भारत की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड मेडल। यहाँ पे देख सकते हैं 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भी 10 मीटर में जो है गोल्ड मेडल जीता है। वहीं बात करते हैं विराट कोहली ने रचा इतिहास, वनडे में सबसे कम पारियों में बनाए 13,000 रन। यहाँ पे देख सकते हैं विराट कोहली की बात करें 267 पारियों में ही 13,000 रन पूरा कर लिए। दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर आते हैं, तीसरे नंबर पर रिकी पॉन्टिंग आते हैं। आप ये ध्यान रख रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो करंट की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं करंट अफेयर की, तो ध्यान रखना है। चलिए हम बात करते हैं करंट अफेयर की, उसके बाद चलेंगे और भी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। लेकिन बात करते हैं वीडियो अगर जब पसंद आए तो ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कोई सुझाव देना वीडियो के नीचे कमेंट कर एक सुझाव देना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, 23 सितंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखने हैं। वही बात करें तो भारत में सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी बनी है, तो भारत में सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी आईफोन एप्पल बने हैं, आपको याद रखना है। कटा हुआ से ये ध्यान रखना है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टी20 वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम बन गई है, तो भारतीय टीम बने हैं। इससे पहले जो हम बात करते हैं 2012 में बने थे, साउथ अफ्रीका बने थे, ये आपको याद रखना है। पहली बार बने थे 2012 में, बात करें साउथ अफ्रीका, पहली बार तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बने थे। और बात करते हैं उसके बाद जो है भारत बने हैं नंबर 1 टीम, ये आपको याद रखना है तीनों फॉर्मेट में। अब बात कर रहे थे जर्मनी की, बात कर रहे हैं जर्मनी की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के साथ अस्थायी कोच नियुक्त हुए हैं, जो जूलियन नगल्समैन अस्थायी कोच बने हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है। पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली महिला की बात करें तो पहली महिला की गीतिका श्रीवास्तव है, ये आपको याद रखने हैं। वहीं बात कर लेते हैं हम भारतीय
किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 में भाग ली? यूएसए के साथ जो है युद्ध अभ्यास होता है। ये आपको पूछ सकते हैं युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। ये आपको याद रखना है। ईसी ने किस क्रिकेटर को राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है? ईसी का मतलब इलेक्शन कमीशन, यानी कि बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ने किस क्रिकेटर को राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। और सचिन तेंदुलकर को बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार ने इस्माइल का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। ये आपको ध्यान रखने, इस्माइल अभियान का भी ये भी ध्यान रखने। अब बात करते हैं रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष से बनाया है। रेलवे बोर्ड का नई अध्यक्ष की बात करते हैं जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष। वही बात करते हैं विश्व बधिर दिवस का मनाया जाता है। विश्व बधिर दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। आपको याद रखना है 24 सितंबर को, ये भी ध्यान में रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में विजेता टीम मिलेंगे। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में विजेता टीम की बात करें तो उसको मिलेंगे $40 लाख, यानी कि 33 करोड़ 17 लाख रुपये मिलेंगे विजेता टीम को। बात करते हैं विश्व बधिर दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। बाद में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा में। ये आपको याद रखना है, पहली बार हुआ है भारत में। आप ध्यान रख रहे हैं, विजेता का नाम भी आपको पता चल गया, लेकिन उस खिलाड़ी बात करते हैं किसने जीता है, किस देश से संबंधित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत के किस खिलाड़ी ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? अंतिम पंघाल ने जीता है। ये आपको याद रखने हैं। बात करते हैं आईटी कंपनी विप्रो की नई सीएफओ नियुक्त हुई है। तो अपर्णा अय्यर जो है नियुक्त हुआ है हाल ही में। ये आपको याद रखना है। कैबिनेट ने संसद में महिलाओं को कितनी % सीट देने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? 33%। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार शिकायत दर्ज करने के लिए किस राज्य सरकार में बहुप्रतीक्षित सतर्कता शिकायत सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है? तो बात करें राजधानी दिल्ली ने लॉन्च किया, आपको याद रखना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो SBI लाइव को चुना है। ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरे राष्ट्रपति। और बात करते हैं पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ये आपको याद रखना है। BSF के स्थापना दिवस की बात करते हैं 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट 2027 की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा 2027 की मेजबानी। बात करते हैं भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाएं बंद कर दी है? तो कनाडा के लिए जो हाल ही में जो है मतलब कुछ रिश्तों में दरारें होने के कारण जो है हाल ही में बंद किया है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। बात करते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। C295 विमान की ताकत की बात करें तो ये हाल ही में जो है भारत ने खरीदा है। तो इस विमान की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। 9250 किलो तक की वजन उठाने में सक्षम है। ये आपको याद रखने हैं। विमान को 2 इंजन और विमान 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। 2 इंजन है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। अब बात करते हैं 2 इंजनों से लैस विमान 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। विमान एक इंजन की मदद से 13,533 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, एक इंजन की मदद से। C295 विमान 9 टन के पेलोड के साथ 71 सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। ये आपको याद रखना है। ये जो है विमान जो है धोने के काम में काफ़ी कारगर सक्षम हो सकते हैं, साबित है, ये सक्षम है। ये आपको याद रखना है। यानी कि देख सकते हैं 9 टन पेलोड के साथ जो है भारी भरकम हथियार के साथ 71 सैनिकों को भी ले जाने में सक्षम है। केवल 844 मीटर से लेकर 934 मीटर तक की लंबाई वाले रनवे से उड़ान भर सकता है C295। ये आपको याद रखना है। ये स्पेन देश से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि भारत के धुरंधर बल्लेबाज हाल ही में शुभमन गिल की हम बात करें तो इसने जो है हाल ही में कई रोज नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। तो बात करते हैं शुभमन गिल ने रचा इतिहास, वनडे की 35 पारियों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं, दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आपको याद रखना है शुभमन गिल जो है 1917 रन बना चुके हैं कम पारियों में। उसके बाद हाशिम अमला है 1844 रन बना चुके हैं। उसके बाद है बाबर आजम और राशि वॉन डर दुसैन रन। उसके बाद फखर जमान है। ये सारे बल्लेबाज को जो पीछे छोड़ दिया है शुभमन गिल ने, अब याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें तो देश को मिला नया सीडीएस की हम बात करते हैं देश की। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सीडीएस की बात काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। तो पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, ये आपको याद रखने हैं।
जनरल बिपिन रावत के बाद दूसरी नियुक्त होने वाले जो है जनरल बने हैं, सीडीएस बने हैं अनिल चौहान, जो कि उत्तराखंड से, दोनों उत्तराखंड के हैं, ये आपको याद रखने हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बात करें तो इसका जन्म 11 दिसंबर 1935 में हुआ था, और इसका हम बात करें 31 अगस्त 2020 में मृत्यु हुआ है प्रणब मुखर्जी का, ये आपको याद रखने हैं। कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे, ये आपको याद कमेंट करके बताना है। ये राष्ट्रपति जो है कौन से क्रम के थे, प्रणब मुखर्जी, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो बापू की बात करते हैं और साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की बात कर लेते हैं। तो बापू की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो महात्मा गांधी की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। 30 जनवरी 1948 को इसकी मृत्यु हो गया था। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर थे। 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी की बात करते हैं शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो जयंती की बात 2 अक्टूबर इसका भी जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का भी जन्म हुआ था, लेकिन उसका जन्म 1869 में था, इसका 1904 में था। इसका मृत्यु 11 जनवरी 1966 में इसकी मृत्यु हुआ था, ये आपको याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री की। अब बात करते हैं भारत का लौह पुरुष की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इसका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था, और मृत्यु की बात करते हैं 15 दिसंबर 1950 में हुआ था। इन्हीं का देन है जो लाठी डंडे के बल पर जो है हैदराबाद, अब जितने भी रियासत, मतलब हैदराबाद रियासत हुआ, और गुजरात में कई सारे ऐसे रियासत है जो भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, उसे लाठी डंडे के बल पे इन्हें ने मिलाया है, इसीलिए इसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ये सवाल अच्छा हो जाता है, ये बहुत अच्छे काम किए हैं भारत के, तभी आज भारत जो इतना बड़ा दिख रहा है, नहीं तो भारत में अलग अलग प्रांत, आज अलग अलग देश होते भारत, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात करते हैं। पुण्यतिथि 9 यानी कि 19 नवंबर 1917 में इसका जन्म हुआ था, 19 नवंबर 1917 में, और मृत्यु की बात करते हैं 31 अक्टूबर 1984 में इसका मृत्यु हो गया था, ये आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है। और बात करते हैं पहली महिला की बात करें और पहली भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला भी है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं चाचा नेहरू की। चाचा नेहरू की बात करते हैं, इसकी जयंती पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही बात अब बात करते हैं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती की बात करें तो इसकी जयंती 12 जनवरी को मनाया जाता है। हर एक साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जन्म 12 जनवरी 1863 में ईस्वी में हुआ था, 1863 में, ये आपको याद रखना है। इसकी मृत्यु की बात करें 4 जुलाई 1902 में इसका मृत्यु हो गया था, आपको याद रखना है। 4 जुलाई 1902 में इसका मृत्यु हुआ था स्वामी विवेकानंद का, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो ताज होटल की बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं, तो इसको हम बात करते हैं ताज होटल की हमला पे बात करें 26/11 यानी कि 26 तारीख के 11वें महीने 26 नवंबर 2008 को जो है हमले हुए थे, जिसमें कि 168 से 600 आदमी तक जख्मी हो गए थे, कई सारे मौतें हुए थे, ये काफ़ी सारी घटना हुआ था। दो यानी कि बात करते हैं 21वीं शताब्दी की बहुत यानी कि बात करते हैं बहुत ही चिंतनीय दयनीय घटना हुई थी। बात करते हैं इन जगहों पे हुआ था, कहाँ का हुआ था, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ओबेरॉय होटल और ताज होटल, कामा अस्पताल, नरीमन हाउस, इन सारी जगहों पर जो है बात करते हैं ये आतंकी हमले हुए थे। काफ़ी बात करते हैं दर्दनाक हादसा हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये हादसा जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे, अभी भी इसके गुनहगार जो है पाकिस्तान में बेखौफ घूम रहे हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो भारतीय नोटों के रंग उन पर छपे चित्र की बात करें। भारतीय नोटों पे हम बात करें तो भारतीय नोट 10 रुपये के नोट का रंग की बात करें चॉकलेटी यानी चॉकलेट ब्राउन कलर का है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर इसमें पीछे में वर्णित है, चिन्ह इसका चित्र बना हुआ है। 20 रुपये की बात करें तो हरित पीला रंग है इसका 20 रुपये नोट के, और एलोरा की गुफा का चित्र मिलता है 20 रुपये के नोट पर। 50 रुपये की बात करते हैं फ्लोरेसेंट की बात करते हैं ब्लू है, और हम्पी के का पत्थर से बना रथ है। और 100 रुपये की बात करते हैं लेवेंडर कलर है 100 रुपये के नोट का, रानी की बाग जो गुजरात पाटन में स्थित है उसका चित्र अंकन है। और 200 रुपये के नोट पर ब्राइट येलो है, 200 रुपये के नोट का कलर ब्राइट येलो है, सांची का स्तूप इस पर वर्णित है। 500 रुपये के नोट की बात करें तो स्टोन ग्रे है और लाल किला का चित्र वर्णन मिलता है, ये आपको याद रखने हैं। वही बात करें 200 रुपये के नोट बात करते हैं मेजेंटा कलर है, और मंगलयान की बात करें तो इसका चित्र अंकन मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं राष्ट्रीय बाघ
बात करें तो 54वां टाइगर रिजर्व नोरादेही अभ्यारण्य की बात करें, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नोरादेही भारत का 54वां और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना है, यह आपको याद रखना है। इससे पहले मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हुआ करता था, 7वां बना है नोरादेही, आपको याद रखना है। देख सकते हैं यहाँ पे 7वां बन गया है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है और सबसे ज़्यादा वन भी यहीं पे स्थित है। अब बात करते हैं इसका नाम जो है नोरादेही अभ्यारण्य का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, नोरादेही कहा जाता है शॉर्ट में, और क्षेत्रफल इतना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है, ये आपको याद रखना है। स्थित है यहाँ पे सागर, दमोह, नरसिंह जिले में फैला है। बात करते हैं इसका महत्व है केन बेतवालिंग परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए बनाया गया। मध्य प्रदेश में 785 टाइगर है और यह भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। यह नोरादेही और वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी को मिलाकर बनाया गया है। याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं 53वां टाइगर रिजर्व कौन है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। 52वां रामगढ़ बिस्तारी जो राजस्थान में स्थित है, ये आपको याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आने वाले एग्जाम में आपको याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करते हैं तो क्या आप जानते हैं 14 फसलों की MSP पर खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 14 फसल यहाँ पे दिया गया है। इस पे जो MSP पे बात करें 14 फसलों के MSP पर खरीद करने वाला पहला राज्य बना है देश का पहला राज्य हरियाणा, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात कर लें तो करंट अफेयर की बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। ये 25 दिसंबर की करंट अफेयर है, ये आपको देख सकते हैं, एक बार रिवीजन मार देते हैं। तो बात करते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की गई है कहाँ पे, दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखने हैं। तो अब बात करते हैं भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है कहाँ पे, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वर्तमान में, उसने हिंडन एयरबेस यानी कि गाजियाबाद में 25 सितंबर को जो है शुभारंभ किया है। क्या किया है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का प्रदर्शनी का शुभारंभ। विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। पुरुष वनडे क्रिकेट में इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली पहली महिला टीम बन गई है, तो भारतीय टीम बनी है। भारत के बाद वेस्ट इंडीज जो बात करते हैं 2953 छक्के लगाने वाली दूसरा टीम बने हैं वेस्ट इंडीज, जो आपको याद रखने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, भारत की सैनियों ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। इंडियन ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है किसने, मार्को विजेची ने जीता है, ये आपको याद रखने हैं। बात करते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट की, लुप्त प्राय नीलगिरी ताहर की गिनती के लिए हाथ मिलाएंगे, तो गिनती के लिए हाथ मिलाएंगे तमिलनाडु और केरल। पश्चिमी घाट में लगभग जो है 3100 नीलगिरी ताहर है, इसकी गिनती के लिए जो है गिनती के लिए हाथ मिलाएंगे तमिलनाडु और केरल ने, आपको याद रखना है। 75% भारतीय गांव ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार जो है 75% जो भारतीय गांव जो है ODF प्लस जो है घोषित हो चुके हैं, आपको याद रखना है। पहला ODF प्लस घोषित होने वाला राज्य की बात करें तो सिक्किम है, सिक्किम आपको याद रखना है। और पहला जैविक कृषि करने वाला राज्य भी सिक्किम बना है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस की बात करें 24 सितंबर को जो है, ये आपको याद रखना है, 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19वें राष्ट्रीय एशियाई खेलों में भारत 25 सितंबर 2023 को पदक जीते हैं। तो बात करते हैं कुल 11 पदक जीत चुके हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य जीते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और एशियन गेम 2023 में महिला क्रिकेट ने स्वर्ण पदक जीता है, श्रीलंका को 19 रन से हराकर। खमड़ी मो सिक्किम कार रैली को हरी झंडी दिखाई गई है, तो भारतीय नौसेना ने खमड़ी मो सिक्किम में कार रैली को हरी झंडी दिखाया गया है। महाराष्ट्र से सिक्किम तक 6500 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, ये कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, महाराष्ट्र से सिक्किम तक जो है 6500 किलोमीटर तक दूरी तय करेंगे, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करते हैं 24 सितंबर को की करंट अफेयर की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं युद्ध अभ्यास फोर्ट वैन राइट 2023 का 19वां संस्करण शुरू होगा, तो कहाँ पे, अलास्का में 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेंगे। भारतीय थल सेना व USA सेना के बीच होगा, ये आपको याद रखने हैं। बात करें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करते हैं कि 5 साल पूरे हो गए हैं, तो 23 सितंबर 2023 को जो है 5 साल पूरे हो गए हैं। 23 सितंबर को लॉन्च किया गया था 5 साल पहले, आपको याद रखने हैं।
इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कर रहा है। तो कौन कर रहा है? तो आवास और शहरी मामले के मंत्री कर रहा है। कहाँ में? इंदौर में 26 से 27 सितंबर 2023 के बीच ये करेंगे, आप याद रखने हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म चिन्ना पोन्त्रा पद पारे रविन्द्रनाथ का प्रीमियम लॉन्च हुआ है। तो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? बांग्लादेश में 24 सितंबर को लॉन्च हुआ है। भारत के पहले इलेक्ट्रोफेरी प्लांट एक्जिम पावर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? गुजरात में किया गया है। अब बात करते हैं काशी सांस्कृतिक महोत्सव में शास्त्रीय संगीत एवं वादन में पहला स्थान मिला है। तो तनुश्री यादव को मिला है, जो कैमूर बिहार की है। और एशियन गेम 2023 हंगझू चीन में जो आयोजित हो रहा है 19वें क्रम का, में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीता है दिव्यांश, रुद्राक्ष, ऐश्वर्या, ये तीनों ने मिलकर जीता है। और ये आपको याद रखने हैं, पहला शूटिंग में जीता है स्वर्ण पदक, ये आपको याद रखने हैं। बात करते हैं विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामीनारायण अक्षरधाम का उद्घाटन होगा। कहाँ पे? न्यू जर्सी अमेरिका में 8 अक्टूबर 2023 को होगा। पहला सबसे बड़ा मंदिर तो आपको बता दी है, अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट कंबोडिया में, आपको याद रखने हैं। विष्णु जी का मंदिर है, ये आपको याद रखने हैं। और सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था, ये आपको 1153 ईस्वी में ये बनाया गया था, ये भी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं 11 राज्यों में कनेक्टिविटी के बढ़ाने हेतु 9 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया है। तो पीएम मोदी ने 24 सितंबर 2023 को किया है, आपको याद रखने हैं। वनडे सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज जीती है। किसने? भारत ने जीती है, भी आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम बात करते इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए जो ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।